एक नास्तिक ने हमसे पूछा अपने आप में, कहा कि जगह जगह मूर्ति से क्या मिलता है। हमने कहा बस यही तुम्हारा विचार है, अब तुम अपने नेता के चौराहे पर मूर्ति क्यों बैठाते हो, उससे क्या मिलता है। तुमसे पूछा अपने आप में। यहाँ तो कहते हो मंदिर से क्या मिलता है, मूर्ति से क्या मिलता है, हम नहीं मानते हैं। हमने कहा कि तुमसे अधिक मूर्ति कौन अधिक मानता है जी, तुमसे अधिक कौन अधिक मानता है। तुम चौक चौराहे पर बड़ियारी अपने आप जहाँ कोई होता है मूर्ति बैठा देते हो। पूछा जाए क्यों बैठाते हो, उस मूर्ति से क्या मिलता है, उसका तुम पुण्यतिथि नहीं मनाते हो, उनकी तुम जयंती नहीं मनाते हो, क्यों ऐसा करते हो। कहा कि अपने आप इन्होंने समाज के लिए कुछ किया है और इनकी यादगारी में इनका पुण्यतिथि मनाते हैं, इनकी जयंती मनाते हैं। तो हमने कहा बस वही बात है, इनकी आज हम मूर्ति रूप में पूजा करते हैं, चाहे वह राम हो, कृष्ण हो, बामन नरसिंह हो, संत हो, महात्मा हो जो हो, इन्होंने भी राष्ट्र के लिए समाज के लिए कुछ किया है और इनकी किए हुए कर्मोपकारों को याद करके यादगारी में इनका अगर हम लोग स्तुति कर देते हैं, कौन गलती काम है। इनको कहीं माला लगा दिया, कहीं पुण्यतिथि मना दिया, कहीं जयंती कर दिया, कहीं महोत्सव कर दिया, ये कौन गलती काम हो गया अपने आप में। तुम भी तो वही काम करते हो। ये दुनिया में कौन ऐसा व्यक्ति है जो मूर्ति की पूजा नहीं करता है। कोई भी प्रमाण के साथ नहीं कर सकता है तो मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं। याद है, प्रमाण के साथ ऐसे कहेंगे सब कहते हैं कि नहीं करते हैं, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है। कुछ नहीं तो तुम अपने अनुयायी को मानते हो ना, तो अनुयायी को तुम मूर्ति पूछ सकते हो। और जिसने दुनिया को बनाया उसकी मूर्ति नहीं होगी। 150 वर्षों के अंदर में जो नए नए पंथ आई है, उन अनुयायियों के तुम मूर्ति मानते हो, उनकी तुम पूजा करते हो। और जिनके द्वारा अपने आप में दुनिया बना हुआ है, ऑल थिंग ब्राइट एंड ब्यूटीफुल, ऑल क्रिएचर ग्रेट एंड स्मॉल, छोटे बड़े सुनहरे चमकीले, जो कुछ भी दुनिया में है उसको बनाने वाला गॉड है, लॉर्ड है, ईश्वर है, परमात्मा है, भगवान है, राम है, कृष्ण है, उनको क्यों नहीं माना जाएगा। अनेक रूप है अविष्णु में प्रविष्णु में ये बताया गया है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, कोई भी मूर्ति से अलग नहीं है। जहां तक बौद्ध दर्शन की बात करें, बौद्ध दर्शन या कि माना जाता है ना गौतम बुद्ध को, जैन दर्शन में महावीर को माना जाता है ना, तो मूर्ति नहीं है। उस मूर्ति को मानोगे, इस मूर्ति को नहीं मानोगे। जहां तक अपना आप ईसाई दर्शन की बात करेंगे, ईसाई दर्शन में तुम ईसा के मानते हो ना, उनके छोटे बच्चों को लिए हुए उनकी मूर्ति तुम मान सकते हो, अब दूसरे को नहीं मानोगे। बताओ, नहीं मानो तो मत मानो, किसी को मत मानो अपने आप में। ये होगा तुम नहीं मानते हैं, अब तुम अपने अनुयायी को मानोगे। जहां तक इस्लाम दर्शन की बात किया जाए, इस्लाम दर्शन में अपना चबूतरा होता है ना, उसकी तुम पूजा करते हो ना, तजिया की पूजा करते हो ना, वो भी एक आकार है। वो आकार है कि नहीं आकार है, कौन इससे अलग है, कैसे अलग हो सकते हैं भाई। आप अपने झंडे पर तो अपने आप में चांद का चिन्ह लगाते हैं, तारा का चिन्ह होता है, वो भी एक आकार है। आप उसको चंद्रमा मानते हैं, हमारे यहाँ अपने आप का है, ये हमारे सनातन परंपरा के अपने आप किसी के पुत्र है, अत्रि सूर्या के पुत्र है अपने आप है लोग, समझ लीजिए। अब कैसे आप अलग है, कहाँ अलग है, आकार से अलग कहाँ रह गए अपने आप में, ये बताया। कोई भी अलग नहीं है। कितने लोग प्रतीक मानता है, तो प्रतीक भी तो अपने आप में मूर्ति होता है, प्रतीक भी मूर्ति होता है। जैसे तिरंगा झंडा हमारा भारत का है, कोई अपने आप में प्रतीक तो इतना होता है कि मूर्ति से अधिक कारगर होता है प्रतीक। आप अपने पॉकेट से रुमाल निकालिए और रुमाल निकाल करके न्यायालय के सामने, न्यायाधीश के सामने कह के आज मैं भारत का पुतला दहन कर रहा हूँ, तुरंत हथकड़ी लगाकर जेल में चले जाएंगे। आपने अपने रुमाल को सड़ाई मारा, रुमाल को जलाया, लेकिन केवल अपने वाणी से कह दिया कि मैं भारत का अपने आप में पुतला दहन कर रहा हूँ। देखिए क्या हो जाता है। तिरंगा को अपने आप कर रहा हूँ, कितना हो जा रहा है, वो भी तो कपड़ा ही है, तिरंगा भी तो कपड़ा है। इतना बड़ा प्रतीक का महत्व होता है। तो जो नहीं मूर्ति को मानता है लेकिन प्रतीक मानता है ना, अपने झंडा पर, अपने पंडा पर, अपने मकान पर, अपने दरान पर कुछ न कुछ तो चिन्ह देता है अपने आप में, वो भी तो अपना आकार वाला हो गया, वो भी तो मूर्ति हो गया। मूर्ति माने केवल राम कृष्ण नहीं होता है, मूर्ति माने केवल राम कृष्ण नहीं होता है। जो भी आकार अपने आप अपने बना दिया वो सब मूर्ति ही मूर्ति होता है। इसलिए कोई मूर्ति से अलग नहीं है, कोई मूर्ति से अलग नहीं, चाहे कोई भी दर्शन हो। भले नहीं समझने का अपने आप इधर उधर समझा देता है। अतः मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस निष्कंठ का पंथ था यत्र संपूज्यते हरि, वही निष्कंटक पंथ है जिसमें श्री हरि को अपने आप में स्वीकार किया जाता है।